बैठिए। यस, अब दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके बीच में ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कामयाब हो चुके हैं। यस एवरीवन, वो कामयाब हो चुके हैं और आज हजारों को लीड करते हैं और उड़ान की आन बान शान है और ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन हैं, जिनके ट्रेनिंग से, जिनके सूझबूझ से हम लोग कामयाब होते हैं, जिनसे हम अपने कारमा को खड़ा कर रहे हैं। यस एवरीवन, जैसे हम भी, जिनके गाइडलाइन से हम जमीन से लेके शिखर तक की उड़ान भर रहे हैं, ऐसी हस्ती, ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने आने वाली है। और बात करूं उन पर्सनालिटी की, तो एवरीवन वो एक आर्मी पर्सन है। यस, देश के जवान, जिनकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है, जिनकी वजह से आज हमारा पूरा देश खुली सांसें ले रहा है और खुद का मालिक है। और इस कॉन्सेप्ट में भी आप सब खुद के मालिक हो सकते हैं, खुद के मेंटोर हो सकते हैं। यस एवरीवन, ऐसी कॉन्सेप्ट में आप सब आए हैं और आपके सामने ये प्रोग्राम प्रेजेंट हुआ और उसी से आप देश के सिपाही, देश के रक्षक, आप सभी के सामने इस ड्यूस ऑफ एकेडमी में वर्क करते हुए कैसे अपना कारमा खड़ा किए हैं, आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो एवरीवन एक्साइटेड रहिएगा और मात्र 25 मिनट हमें दीजिएगा और उनको सुन के जाइएगा, क्योंकि कहते हैं एक कामयाब इंसान को सुनने के बाद ही मालूम चलता है कि आम इंसान कैसे खास इंसान बन सकता है। तो एवरीवन, आप सभी के जो जुनून और क्लैपिंग के बीच में मैं ऐसी हस्ती को, ऐसी पर्सनालिटी को कॉल करने जा रही हूँ जो ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, आर्मी पर्सन, नन अदर ओनली ऑन ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। प्लीज वार्म वेलकम सर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस डिजिटल वेबिनार में मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कहते हैं परमपिता का अंश हर किसी के जिस्म में है, हर किसी के शरीर में है। तो उस भगवान जैसी ऑडियंस का मैं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू मिसेस नीमा तिवारी मैम कि इतने शानदार तरीके से इस डिजिटल वेबिनार को होस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ही नीमा मैम, आपने बहुत शानदार तरीके से इस नेशनल वेबिनार को आप होस्ट कर रहे हैं। और थैंक्स वुमेन एम्पावरमेंट टीम कैप्टन मिसेस आरती यादव जी, जो कि उड़ान की आन बान शान और महिलाओं का सबसे बड़ा सपोर्टिंग पिलर, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक की वुमेन एम्पावरमेंट टीम लीडर आरती मैम को इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आए और इतने शानदार और इतने शालीन तरीके से सिस्टम के बारे में बताया कि वाकई ही इसके बाद और कुछ बताने के लिए बचता नहीं है। आज ये हमारे लिए करियर क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर पाए। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ दिल से बैठिएगा दोस्त, क्योंकि बातें करियर की होने जा रही हैं। और अगर करियर 1-2 मिनट में बनता या बिना सुने बनता या इस मेंटल एटीट्यूड के साथ बनता कि मैं सब जानता हूं, तो दोस्त सब कामयाब होते। इसलिए इसको जानना है, सुनना है कि यहां पर लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है, यहां पर लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, यहां पर वो आम आदमी से खास इंसान बन जाते हैं। जमीन पर बैठा आदमी सफर की शुरुआत करता है और बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो कैसे, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? तो आज का चर्चा इसी के ऊपर होगा। सबसे पहले मैं गुरु पुरब की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। कहते हैं कि महान पुरुषों के शब्दों को हमें गांठ बांधकर अपने साथ ले लेना चाहिए। 3 लाइनों में उन्होंने इतनी बेहतरीन शिक्षा दी है, आप भी लेकर जाइएगा अपने साथ। नाम जपो, किरत करो और वंड छको।
इन्होंने पंजाबी में कहा है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। नाम जपें, यानी कि जिन भी देव को, जिस भी रूप में आप अपने परमपिता परमेश्वर को जानते हैं, हमेशा उनका सुमिरन करें। उसके बाद सेकंड लाइन में कहा है किरत करो, यानी कि कर्म करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भी यही कहा गया है। कर्म ही मेरी पूजा है और हर कर्मशील इंसान अपने कामों की पूजा करता है। तो कर्म करो, दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है। और तीसरी लाइन में उन्होंने शिक्षा दी है कि बांट कर खाओ, वंड छको। क्योंकि इस धरती पर जब हम जाएंगे तो उस कपड़े में जेब नहीं है जिसमें लिपट कर हमने जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है, सब कुछ देकर या छोड़कर जाना है। हाँ, कमा कर जाएंगे तो अपना नाम, अपनी शोहरत, कुछ छोड़कर जाएंगे तो अपनी पहचान। तो कुछ ऐसा करो कि आप पहचाने जाओ। और आज के दिन ही एक स्पेशल डे और है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। वुमेन्स डे को तो सब याद करते हैं, लेकिन मेंस डे को लोग याद नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, क्यों नहीं याद करते? क्योंकि मेंस काम ही इतना करते हैं कि एक दिन में उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, मेरा मानना है। तो इन दोनों पर्वों की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप इस डिजिटल मंच पर हैं कुछ जानने, कुछ सुनने के लिए कि यहां पर कामयाब कैसे हुआ जाता है। दुनिया का कोई भी काम करो मेरे दोस्त, हर आदमी अपनी स्कूल की एजुकेशन खत्म करने के बाद कोई ना कोई रोजगार करता ही करता है। और सबसे ज्यादा हमारे देश में लोग नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी ढूंढते हैं कि कहां से नौकर बन जाऊं मैं, कहीं ना कहीं मेरे को कोई नौकरी दे दे। और वो नौकर बनना यानी कि गुजारे की जिंदगी जीना। और समय को कंपाउंड करना, समय को बढ़ाना किसी को नहीं आता, और ना ही ये हमारे एजुकेशन पार्ट का हिस्सा है कि किसी को ये सिखाया जाए कि समय को बढ़ाया कैसे जाता है। आप 60 साल 70 साल तक काम करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग आपके लिए काम करने लग जाएं, तो जो काम आप 60-70 साल करने वाले हो वो मात्र 6 से 7 साल में खत्म हो सकता है। क्या मानते हैं इस बात को? मानना पड़ेगा। सेम इसी तरह जो लोग इस धरती पर कामयाब हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, हजारों लोगों को काम दिया है। और जो काम आप जिंदगी भर करते हो गुजारे के लिए, वही काम वो 1 महीने में रफा दफा कर लेते हैं। इसीलिए वो करोड़पति हैं और एक आम आदमी गुजारा करता है। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग। अब टाइम कंपाउंडिंग में आप आना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि रिस्क लें, पैसा लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, करोड़ों रुपया लगाएं। उसके बाद जो सामान बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग करें, और जब आपका माल बिकेगा तब आप पैसा कमाएंगे। चला पाए तो चलेगा, नहीं तो डूब जाएगा। दूसरा तरीका है टाइम कंपाउंड करने का कि आप कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें 10-20 लोग आपके लिए काम करें और आप उनको तनख्वाह दें। और आपके लिए जो काम करेंगे तो आपके साथ समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। कोई माई काला रोक नहीं सकता। तीसरा तरीका जिसके बारे में आज आरती जी ने अभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया आपको, कि आप एक बेहतरीन नेटवर्क इंडस्ट्री का चुनाव करें और अपने लिए एक टीम बनाएं और टीम को एजुकेट करें, उनका सहयोग करें, उनको कामयाब करें। और जिस दिन आपकी हजारों की टीम बन जाती है, उस दिन आप लाखों रुपया महीना कमाते हैं। तो तीसरा तरीका ये टाइम कंपाउंडिंग का है। या तो आप सामान बनाएंगे या बेचेंगे या प्रचार करेंगे। इन तीनों के अलावा और कोई काम आप कर ही नहीं सकते। बनाने के लिए फैक्ट्री लगेगी, हर आदमी नहीं लगा सकता। बेचने के लिए दुकान खोलोगे, वो भी हर आदमी नहीं लगा सकता, क्योंकि कंपटीशन हर जगह पर है। क्या बेचोगे जो सामान आपके एरिया में नहीं मिलता। तीसरा है प्रचार करना। अमिताभ बच्चन की तरह आए, चाहे आप नवरत्न की ऐड करो, चाहे आप हार्पिक की ऐड करो, चाहे आप गुटके की ऐड करो। ना आप बनाते हो, ना आप खाते हो, ना आप लगाते हो, लेकिन करोड़ों रुपया ले लेते हो। यही है एडवर्टाइजमेंट। और यहां पर आपने करना क्या है? शिक्षा का प्रचार करना है, ज्ञान देना है। दुनिया में 4 तरह के ऐसे धंधे, ऐसे बिजनेस हैं जिनको कभी ड्रॉबैक नहीं आता। एक ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास पैसा है, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करिए, कभी भी ड्रॉबैक नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है धरती पर कि उसको मशीन में बंद करें और बटन दबाएं और दिल्ली पहुंच जाए।
उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो गाड़ी से जाए, चाहे कार से जाए, चाहे कोई भी साधन अपनाए। और अपने सामान को डिलीवर करने के लिए भी उसे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो ये बिजनेस बैक में नहीं जाता। दूसरा है रोटी, कपड़ा और मकान। हर आदमी को रोटी चाहिए, खाने पीने का धंधा करें चलेगा। कपड़ा बेचें, हर आदमी को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, क्योंकि इसे किसी ने बनाया है, मैंने पहना है, चाहिए चाहिए। तीसरा, हर आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, ये भी चलेगा। अब अगला बचता है कि हम ह्यूमन क्रिएचर हैं, इंसान हैं, और हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम सब्र भी नहीं कर पाते कि हम बात ही ना कर पाए। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन और उसके बाद एजुकेशन, दो ऐसे फील्ड हैं, शिक्षा, जो इस धरती से कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ना इंसान कम्युनिकेट करना खत्म कर सकता है, ना एजुकेशन लेना खत्म कर सकता है। और हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन का है। आज इस डिजिटल मीटिंग के माध्यम से जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हम एक कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन से हम दे क्या रहे हैं? एजुकेशन ही तो दे रहे हैं। तो ये धरती का एक ऐसा बिजनेस है जो धरती पर कभी भी खत्म नहीं हो सकता और बिना पैसा लगाए शुरू होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक ऐसे बिजनेस में एंटर हो जाते हैं जहां पर 100% कामयाबी है। हम बात करते हैं एंशिएंट युग की, जब इंसान इस धरती पर सिर्फ एक ही काम करता था, दिन भर भागकर जानवरों का शिकार करता था और महिलाएं उसको पकाकर खिलाती थी। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, जब हम गुफाओं में रहते थे और कपड़ा भी नहीं पहनते थे, सिर्फ हमारा काम शिकार करना था। धीरे धीरे इंसान की सोच और समझ में ग्रोथ हुआ, हमने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। और ज्यादातर खेती कहां हुई? जहां पानी होता था। नदियों के किनारे शहर बसे। आप देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं नदियों किनारे बसे हुए हैं। जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे इलाहाबाद का नाम ले, वाराणसी का नाम ले, पंजाब तो 5 नदियों का समूह है, तो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी वहीं पर हुई जहां नदियां। समुद्र के किनारे क्यों हुआ? क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होता था विदेशों को। तो जैसे कलकत्ता है, समुद्र किनारे है, बंदरगाहें हैं। मुंबई है, समुद्र किनारे बसा है। थोड़ा सा टोपोग्राफी को समझते हुए चलें कि इंसान कामयाब कहां होता है और कहां नहीं होता। गलत जगह पर बिजनेस मत करें दोस्त। तो एक तो ये बिजनेस आपको ड्रॉबैक नहीं मारेगा। फिर इंसान का बदलाव हुआ, हम हंटिंग से फार्मिंग में आ गए, और फार्मिंग के बाद एक नया युग आया जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि हमने व्यापार करना शुरू किया, और हमारे देश में जिसने व्यापार शुरू किया उस देश का नाम है इंग्लैंड, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शुरू की, और वो मशीनें लेकर आए और यहां से हमारे रॉ मटेरियल को पक्का माल बनाकर अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। और उन्होंने ही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही, लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? इंडस्ट्री चलाने के लिए ट्रेंड वर्क फोर्स चाहिए थी। तो उन्होंने वर्क फोर्स के लिए एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनाया कि हमें यहां, क्योंकि वो यहां से जाने के लिए नहीं आए थे, वो यहां राज करने आए थे। और उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि जिससे नौकर पैदा हो, मालिक की सोच विकसित ही ना हो। और उन्होंने सेम जो स्कूल में बेंच पर बैठना, काम करना, घंटी बजाना, लंच कराना, गलती करना, नौकरी से निकालना, यानी, और उसके बाद सिलेबस बना दिया। सिलेबस बनाने का मतलब है कि जितना आपको बताया जाए उतना ही काम करना है, बस। नौकर का काम इतना ही होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जितना काम बताया उतना ही करना है, बस। उसी की तनख्वाह मिलती है आपको। अब आप बताइए, अगर आप सारी जिंदगी नौकरी करते हैं तो आपका विकास, मानसिक विकास रुक जाता है। यहां पर बहुत से लोग टीचिंग प्रोफेशन से मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आप इतनी ज्यादा डिग्रियां लेने के बाद और टेट जैसे एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सरकार नौकरी देती है, जानते हो किसको पढ़ाने के लिए? जो अनपढ़ है, जो बच्चे हैं। आपका वहां पर विकास नहीं होने वाला। अपने से कम दिमाग वालों को आप पढ़ा रहे हैं क्या? ABC, का, खा, गा और प्लस माइनस गुणा भाग, जबकि आपका एजुकेशन इतने हाई लेवल का है कि पूछो मत। और गवर्नमेंट छांट कर लेती है, तब 80,000 रुपये महीना, 70,000 रुपये तनख्वाह देती है। अब एक हाईली एजुकेटेड आदमी बच्चों को पढ़ा कर उस लेवल की एजुकेशन को एक्वायर नहीं कर सकता जो उसको अपने से बड़ों को पढ़ाने से आएगी।
और हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको अपने समकक्ष लोगों को पढ़ाने का मौका देता है, उनको एजुकेट करने का मौका देता है, अपने से हाई लेवल की थिंकिंग वालों को एजुकेशन में, ओहदे में, पैसे में, उम्र में बड़े लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका देता है और उनको एजुकेट करने का मौका देता है। और याद रखिएगा कि जब आप अपने से बड़े दिमाग वाले लोगों से टकराते हो तब आपके दिमाग का विकास होता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मैं तथ्य, फिगर्स और फैक्ट पे बात करता हूं मेरे दोस्त। तो उन्होंने नौकर पैदा किए और नौकरी हमारे दिमाग, हमारे खून में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह डाल दी कि आज हमारा पढ़ने वाला हर युवा सिर्फ नौकर बनना चाहता है, मालिक बनने की सोच नहीं विकसित कर पा रहा है। अब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसका फर्क आने वाले 10-20 साल में दिखाई देगा कि जो हमने आज बदलाव किया उसका क्या फर्क हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ। अब बात करते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, आइडिया, वोडा जैसे घरानों के बच्चे अगर जॉब की सोच भी लेना तो उनके घर में लड़ाई हो जाएगी। क्यों? ये बिजनेस कौन करेगा, अरे ये कौन संभालेगा। और एक आम आदमी के घर का बच्चा अगर बिजनेस की बात सोचता है तो उनके घर में लड़ाई हो जाती है कि तू अपनी जॉब की तैयारी क्यों नहीं करता। सोच का अंतर देखिए दोस्त, क्योंकि एक गुजारे का सोच रहा है, एक नजारे का सोच रहा है, यही फर्क है सोच का। और यही एजुकेशन सिस्टम जब आम आदमी को हम प्रोवाइड कराते हैं, हम कहते हैं दोस्त यहां पर पैसा नहीं लगाना आपको, यहां पर आपने ज्ञान लेना है, अपने ज्ञान और कर्म से आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं बिना पैसा लगाए। तो यहीं पर इंसान का दिमाग स्टक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसी चीजें डाल दी गई हैं कि जिन करप्टेड फाइलों को निकालने के लिए आपको बुद्धिजीवियों की जरूरत है। आप बताइए, एक उदाहरण देकर समझाता हूं, क्योंकि इंसानी दिमाग बिना उदाहरण के समझता ही नहीं है। द्रोणाचार्य गुरु थे कौरवों के भी और पांडवों के भी, और 5 पांडव थे, पांचों पांडवों को उन्होंने अलग अलग शिक्षा दी। यानी कि अर्जुन को तीरंदाजी में महारथी बनाया, भीम को गदा चलाने में महारथी बनाया और नकुल को भाला चलाने में महारथी बनाया। यानी कि पांचों योद्धाओं को अलग अलग शिक्षा दी। क्यों अलग शिक्षा, क्यों? याद रखिएगा, हमारी गुरुकुल पद्धति को, हमारे संस्कारों को कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन सिस्टम ने इतनी बुरी तरह खंडित किया कि आज घरों में विघटन का कारण क्या है कि हम लेने वाले बन गए, देने वाले नहीं बन पाए। रामायण में क्या हुआ था? जिस माता ने अपने बेटे को राज के लिए दशरथ से मांगा था और एक को वनवास दिया था, उसी बेटे ने क्या कहा कि भैया आपका है, मेरा तो है ही नहीं। आपकी जूती, आपकी खड़ाऊ राज करेगी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरी मां ने गलती की है, मैंने नहीं की। एक भाई जंगल गया, एक भाई साथ गया, त्याग देखिए। और एक भाई सरयू किनारे कुटिया बनाकर रहा जब तक भाई जंगल में रहा, और शत्रुघ्न जी को मौका दिया कि भैया आप किसी तरह संभालो राज को, मैं भला आउटर रक्षा करूंगा सिर्फ। यह था त्याग। और यह त्याग किसने सिखाया? हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषद ने, हमारे वेदों ने। आज वो ज्ञान नहीं है। आज भाई भाई का रिश्ता बंटवारे के लिए है, जबकि भाई भाई का रिश्ता दुख बांटने के लिए था। ये कहां से आई ये शिक्षा? आज लोग मां बाप को भी बोझ समझने लग गए हैं, इसीलिए ओल्ड एज होम बन गए हैं। गलती कहां हुई कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को इतना ध्वस्त किया गया कि हम संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। आज मां बाप का कहना बच्चे नहीं मान रहे। आज मां बाप की बातें बच्चों को कड़वी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का निर्माण होने वाला है। वो दूसरों से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि अपनों से दूर हो जाते हैं। ये कहां से, क्यों हो रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम की कमी है। इसीलिए इस सिस्टम में आइए, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक आपके बच्चों में पहले संस्कार डालेगा। दोस्त, किताबी ज्ञान तो आप कहीं से भी ले लोगे, मिल जाएगा। आज का सिनेरियो है निजीकरण। रेलवे, डाक, ट्रांसपोर्टेशन, इवेंट की एयरलाइंस, रोड,
कोई ऐसा सेक्टर बच नहीं रहा है जिसका निजीकरण नहीं हो रहा, और अगले 5 साल में सब निजीकरण हो जाएगा, मात्र प्राइवेट नौकरियां रहेंगी, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी दोस्त। क्योंकि 135 करोड़ लोगों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, आपको भी पता है और सरकार को भी पता है। और सबको एम्प्लॉय करने का तरीका यही है कि जिसको 80,000 नौकरी पे रखा जा रहा है, क्यों ना 4 आदमी रखे जाए, 20-20 हजार देकर कम से कम गुजारा तो चलेगा लोगों का। क्यों नहीं समझ पा रहे दोस्त? आज इस स्क्रीन पर जो मेरे साथ कनेक्टेड हो, नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, गुजारा अच्छा चलेगा। मैं खुद सेना से रिटायर्ड हूं दोस्त, समझो। अपने लिए एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करो पार्ट टाइम में, अपने काम को करते करते, कि अगर आपने 4-5 साल लगा लिए और अपने लिए हजारों लोगों की टीम बना ली, वो हजारों में से 100 लोग तो काम करेंगे, और 100 एक-एक घंटा काम करेंगे, तो रोज 100 घंटे आपके लिए काम होगा। इन 2 हाथों से दोस्त आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने इससे ज्यादा समय किसी को नहीं दिया। टाटा, अडानी, अंबानी से लेकर हर कामयाब इंसान को समय बराबर मिला है। लोग बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, और जिसके पास समय नहीं है वो उतना ही ज्यादा गरीब है, गुजारा ही कर रहा है दोस्त। अपनी जेब में हाथ डाल के देखना, अकाउंट में 1 लाख रुपया भी नहीं होगा जिसके पास समय नहीं है। समझने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। हमें किताबी ज्ञान बहुत दिया जा रहा है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाएगा ये कोई नहीं सिखा रहा, जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन का एक पार्ट है। हम क्या करते हैं, हम बंदर को पानी में कुदा रहे हैं और मछली को पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। एक ही तरह की एजुकेशन देकर हम सबसे एक जैसे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? हर इंसान की सोच, व्यवहार, काम करने का तरीका अलग है। तो हमारी क्रिएटिविटी कहां से आएगी, इमेजिनेशन कैसे बनेगा, हम ड्रीम को कैसे बिल्डअप कर पाएंगे? ये क्या कोई स्कूल सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा। नो सर। कारण कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाना बहुत अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मालिक बनना हमें नहीं सिखाता। इसलिए आपको उड़ान में आने की जरूरत है, इसलिए आपको ड्यूसॉफ्ट में आने की जरूरत है, क्योंकि ये एजुकेशन आपको ब्रह्मांड माइंड से जोड़ देगा। पूरे भारत से एजुकेटेड लोग, कौन सी एजुकेशन लेने वाले, जिन्होंने स्कूल की नहीं, पढ़कर नहीं, कर एजुकेशन ली है, परखा है काम करके, वो आपको सिखाएंगे कि कामयाब कैसे हुआ जाता है। आज मौका है डिसीजन लेने का। आप मुझे यहां बैठे सुन रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि इससे शानदार और बेहतरीन मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। भीड़ के साथ अगर चलोगे, जो भीड़ कर रही है वही करोगे, तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। भीड़ से अलग चलना है तो वो करना होगा जो सब नहीं कर रहे हैं दोस्त। इसे कब समझोगे? और जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताओगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि लोगों के माइंड में जो करप्टेड फाइलें पड़ी हैं, उनको सही फाइलों से चेंज करना पड़ेगा। और जब सही फाइलों से चेंज करोगे, लोग आपके प्रोजेक्ट को हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए उड़ान के सुपर स्पेशलिस्ट, सुपर एजुकेटेड लीडर आपके साथ हैं, आपको पल पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इस धरती पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है दोस्त, जहां पर आपको कोई सहयोग दे, सिखाए और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। आप दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकते। आप नौकरी करने जाते हैं, अपनी जगह अपनी बीवी को नौकरी पर नहीं भेज सकते, लेकिन यहां पर आपके लीडर्स आपके लिए काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए दोस्त, आज मौका है डिसीजन लेने का। इंतजार मत करिए। जिन्होंने भी आपको इस मंच पर बुलाया है, जिन्होंने भी आपको यहां इनवाइट किया है, सबसे पहले तो उनका दिल से धन्यवाद करिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए आपको उन्होंने इस काबिल समझा कि आप आए और जाने, क्योंकि वो आपका फायदा करवाना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपका भला सोच रहे हैं। इसलिए आज आपको यहां इनवाइट किया है। तो आज अभी इस मीटिंग के बाद आप उनको कॉल करें और हमारे सीनियर लीडर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करें, उनसे बात करें। मन में कोई विचार है तो उन विचारों को उनसे पूछें
क्लियर करें, स्पष्ट करें। आपको कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, देखिए, जानिए, सुनिए, समझिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आपको कामयाब सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई भी आदमी बाहर से आपको कामयाब नहीं कर सकता। तो डिसीजन लीजिए और शुरुआत करिए, अपने जीवन की शुरुआत करिए, अपने जीवन की रचना करने की शुरुआत करिए। तो दोस्त, विदा लेता हूं। कहते हैं कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा ऐसा खून चाहिए, वो आसमां भी आएगा धरती पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हम आपके साथ हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। वेलकम, जॉइन ओवर एसोसिएशन। जय हिंद। हर जीत ही मेरी जीत है, हर जीत का मैं बादशाह, है किसी के पास ताकत तो रोके आप जैसे हस्ती का रास्ता। मैं आपका दिल से शुक्रिया और दिल से थैंक्स करती हूँ, और ऐसे पर्सनालिटी के लिए, ऐसे हस्ती के लिए, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन के लिए एक बार जोरदार क्लैकल क्लैपिंग। हम उड़ान लीडर हैं और मैं उड़ान की नारी हूँ, इसलिए कहती हूँ कि मैं उड़ान की नारी हूँ, अच्छे अच्छे पे भारी हूँ। यस, मैं उड़ान की नारी हूँ, अच्छे अच्छे पे भारी हूँ। अपने अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखती हूँ और अपने हौसलों से उड़ान भरती हूँ, अपने हौसलों से उड़ान भरती हूँ। आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।